आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है धर्म की कसौटी क्या है। ये एक प्रश्न चिन्ह मैंने लगाया है क्योंकि अक्सर एक मनुष्य को धर्म के प्रति कोई विशेष जानकारी है नहीं। अक्सर लोग बातें तो धर्म की करते हैं और अक्सर उनके व्यवहार में धर्म के प्रति एक निष्ठा भी होती है और सभी अपने अपने धर्म को महान भी समझते हैं। धर्म को विचारों से भी लिया जाता है और ये जो अलग अलग भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म बने हुए हैं या विदेशों में भी कुछ धर्म का नाम दिया गया है। अक्सर लोग धर्म को उस संगति से ले लेते हैं। जैसा कि मेरा जानकारी है, तकरीबन पूरे संसार में लगभग 12-13 धर्म माने गए हैं, जिसमें से 7-8 तो भारत में ही है। लेकिन हमारी चर्चा का विषय इन धर्म के ऊपर नहीं है जो एक साधारण मनुष्य है उसको धर्म से जोड़ देता है। देखिए, धर्म का संस्कृत में जो अर्थ कहा जाता है वो है धारण करने से, यानी कुछ ऐसी स्थिति विशेष को धारण करना या कुछ ऐसे नियमों को धारण करना जिससे मनुष्य का स्वयं का हित हो। हित किसका? देखिए, हमारी आत्मा का। ये आत्मा का एक स्वभाव है। कोई भी आत्मा हो अपना अहित नहीं चाह सकती। ये शास्त्रों में सभी आत्माओं का एक स्वभाव कहा गया है। चाहे पक्षी हो, पशु हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी मनुष्य या पशु पक्षी भी अपना अहित तो नहीं चाहता क्योंकि आत्मा का स्वभाव है और आत्मा का स्वभाव है सदा ही सुख की प्राप्ति। और जहाँ कहीं भी उसको दुख आता है तो फिर वो दुख से निवृत्ति चाहता है, यानी कि ऐसे ऐसे कर्म फिर किए जाते हैं जिससे दुख की निवृत्ति हो। अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य धर्म को बहुत ही एक संकुचित अर्थ में लेता है और कभी कभी तो इसको विचारधारा से जोड़ देता है। जैसे ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ये ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है। चले विभिन्न प्रकार को ये इन विचारधारों से जोड़ देते हैं। जबकि शास्त्रों में देखिए 84 लाख योनियों का जो जिक्र आता है उसमें केवल एक मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम जितने भी जो कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, उनका एक खाता बनता है, वो लिखे जाते हैं। उनका एक समय विशेष के बाद सुख दुख रूपी फल आता है। पाप कर्मों का दुख रूपी फल आता है, पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल आता है। फल का अभिप्राय परिस्थितियों से भी आप समझ सकते हो कि अनुकूल परिस्थितियां जब जीवन में आती हैं तो वो हमें सुख प्रतीति देती हैं और जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो हमें दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं, कष्ट देती हैं। लेकिन जो अन्य योनि है वो देखिए भोग योनि कही गई। मनुष्य से नीचे की भी योनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं। मनुष्य से ऊपर की योनियों के जितने भी कर्म होते हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से किए जाते हैं और मनुष्य से नीचे की जितने भी योनियों के जीव हैं वो प्रकृति की प्रेरणा से कर्म करते हैं। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को खुला छोड़ रखा है। मनुष्य के साथ किसी भी शास्त्र में ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध ये कोई धर्म नहीं है। ये एक केवल मनुष्य योनि का ही जिक्र आता है। इसलिए मनुष्य योनि को कुछ ऐसे नियमों से बांधा गया है ताकि उसका स्वयं का भी हित हो और अन्य मनुष्यों का भी हित हो। देखिए, जब हम आत्मा अपना हित चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो अन्य आत्मा जो है, चाहे वो मनुष्यों में हो चाहे अन्य जीव जंतुओं में हो, तो वो भी तो एक सुख चाहती है ना। यानी कि दुख तो कोई भी नहीं चाहता और सुख तभी मिल सकता है जब कोई एक नियमित व्यवस्था होगी। देखिए, ये जो धर्म की कसौटी है ना, इसको मापदंड भी आप समझ सकते हो, एक पैमाना भी समझ सकते हो, जब कुछ नियमों का भी समझ सकते हो, क्योंकि हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी।
हम सभी मनुष्य एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना तो हमारा आपका जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि हम सभी मनुष्यों की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। देखिए, हम कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, रहने को हमारा घर है, या विभिन्न प्रकार की ये जो हम पदार्थों का एक उपकरणों का जो हम प्रयोग करते हैं, ये एक अकेला मनुष्य तो नहीं बना सकता। यानी कि समाज में बनाने वाले अन्य मनुष्यों के सहयोग से ही ये पूरी एक व्यवस्था चलती है। देखिए, आरंभ में तो शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की चर्चा आती है, और शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी चर्चा आती है। लेकिन जिस अर्थ में एक साधारण मनुष्य धर्म को जोड़ता है, ऐसी चर्चाएं नहीं है। देखिए, ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे व्यवस्था रखी कि मनुष्य का जीवन थोड़ा सुधार की ओर जाए। इसीलिए धर्म को ये पूजा पाठ से भी जोड़ दिया गया, दान पुण्य से जोड़ दिया गया, दूसरों का सहयोग करने से जोड़ दिया गया, ईमानदारी से भी जोड़ दिया गया। यानी इन सभी बातों को एक धर्म से जोड़ा गया, और जितने भी विचारधारा के धर्म है, उन सभी में ही इन बातों को जोड़ देकर कहा जाता है। एक छोटा सा वाक्य है जिसको आपने भी अक्सर अपने जीवन में सुना होगा, जियो और जीने दो। क्योंकि ये भौतिक प्रकृति परमात्मा की एक कृत है। यहाँ प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, वो प्रकृति में जितने भी जीव हैं, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कर्म करने होते हैं। कर्म और धर्म कोई विशेष अंतर नहीं। अभी हम और बातें अभी आगे करेंगे। अक्सर एक साधारण मनुष्य धर्म को भावनाओं से जोड़ देता है और बुद्धि को नजरअंदाज कर देता है। देखिए, समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, वो सभी मनुष्यों के एक कल्याण के लिए बनी हुई है, एक व्यवस्था के लिए बनी हुई है, ताकि सभी जीवों का कल्याण हो, किसी एक मनुष्य का नहीं। ये जो हमने अलग अलग धर्म की जो एक लेबल लगा दी है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अभी आप जैसे अपना स्कूटर चलाते हो, कार चलाते हो, तो हम यातायात में एक बाएं हाथ में चलते हैं ना, और जैसे ही कहीं लाल बत्ती आ जाती है, लाल बत्ती, हरी बत्ती जो, तो उस पर हम अपना हिसाब से रुक जाते हैं, लाल बत्ती पे रुक जाते हैं, हरी बत्ती पे चल निकलते हैं। अब ये व्यवस्था किस लिए बनी है? ताकि देखिए, एक चौराहे पे जब अन्य दिशाओं से भी एक यातायात के वाहन आ रहे हैं, तो जब तक एक व्यवस्था नहीं होगी, तो फिर सबको सुख कैसे मिलेगा? देखिए, अक्सर आपने अपने जीवन में ऐसा भी देखा होगा कि कभी कभी ये लाल बत्ती के जो एक संकेत है, सिग्नल है, ये काम नहीं करते, या कभी लाइट चली गई, या किसी और कारणवश खराब हो गई, तो ऐसे चौराहों पे फिर कभी कभी बड़ी विचित्र स्थितियां बन जाती हैं। अगर हम सामान्य नियमों का पालन करते हैं, तो हम उस लाल बत्ती को 2, 3, 4 मिनट में पार कर लेते हैं या क्रॉस कर लेते हैं। और यदि अव्यवस्था हो गई, तो कभी कभी तो 15 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, 1 1 घंटा भी लग सकता है। तो फिर यहाँ धर्म क्या कहता है? जब जब हम सभी मनुष्य उन नियमों को निभाते हैं, अब हम बात करते हैं अपने अपने कर्तव्यों की। देखिए, ये सभी बातें अपने आप में एक घुली मिली सी रहती हैं। हम अक्सर धर्म को एक अलग दृष्टिकोण से लेकर अपने व्यवहार को तो ठीक करते नहीं है, और धर्म की आड़ में कुछ अलग संगतियां अपने मन में बिठा लेते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए, हमारे आपके जीवन में अक्सर पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। देखिए, अब आप इसी लाल बत्ती पे ही आप सोचो कि अगर जिसने ये आरंभ किया था अव्यवस्था का, तो उसके ऊपर कितना बड़ा पाप लगेगा। कितने लोगों को उतने मिनट की जो असुविधा हुई, या वहां पे लोगों का जो समय बेकार गया, तो ऐसे सभी पाप उस
मनुष्य के खाते में या उन मनुष्यों के खाते में चले जाते हैं जो अपना धर्म नहीं निभाते, कर्तव्य का पालन नहीं करते या नियमों का पालन नहीं करते। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान के ऊपर कहा है ना कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होने लगता है, तो तब तब मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए अवतार लेते हैं? एक व्यवस्था बनाने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए और धर्मियों का एक सुरक्षा देने के लिए। ये एक साधारण नियम है। मैंने अभी जो बताया था ना, जियो और जीने दो, ये इसी सिद्धांत पे ही आधारित है, कोई नई बात नहीं है इसमें। क्योंकि हम सभी आत्माओं का एक स्वभाव है कि हम सभी सुख चाहते हैं। जब हम सुख चाहते हैं तो अन्य मनुष्य भी तो सुख चाहते हैं ना। जब हम दूसरे से ईमानदारी चाहते हैं तो हमें भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। हम किसी भी प्रकार की चतुराई नहीं करें, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी बातों को नहीं लाएं अपने जीवन में। अक्सर मनुष्य धर्म को एक कर्म कांड से भी जोड़ देता है, जबकि उसके व्यवहार में ये जितनी भी चालाकियां हैं, चतुराइयां हैं या झूठ, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, ये दिन भर उसके व्यवहार में चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। अक्सर मनुष्य इन छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं करता। देखिए, मैं शास्त्रों का अध्ययन करने पे परमात्मा की प्रेरणा से, जब वर्तमान में मैंने बताया ना, जैसी जैसी परिस्थितियां चल रही होती हैं, जैसी जैसी मेरे देखने में बातें आती हैं, मैं उसी को ही एक वीडियो का रूप देकर आप सभी भाई बहनों के सामने रखता हूं, ताकि हम सभी भाई बहनों का शास्त्रों का भी ज्ञान हो, हमें अपने अपने कर्तव्य कर्मों का बोध हो, ताकि हम जब सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाएंगे, यानी कि अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, तो फिर सभी मनुष्यों का जीवन सुखमय बीतेगा। ये दुखमय तो तभी बीतता है जब कुछ मनुष्य पाप कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते नहीं है, यानी कि अधर्म मार्ग पर चल निकलते हैं। ये क्योंकि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के व्यवहार में 80-90% जो कर्म होते हैं या दिनचर्या में जो उसके कर्म रहते हैं, वो उसके बने हुए स्वभाववश होते हैं, संस्कारवश होते हैं। और यदि हमने अपने संस्कार गलत बना रखे हैं, हमारा स्वभाव गलत बन गया है, देखिए, अक्सर कहा जाता है कि सत्संग के अभाव में मनुष्य का कुसंग ही होता है, और कुसंग के चलते चलते मनुष्य भोग वृत्तियों में ही लिप्त रहता है और भोगों में ही प्रमाद में रहता हुआ अपना ज्ञान अवरत कर बैठता है। और इन्हीं विषय भोगों के लिए, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं भोग विषयों के लिए फिर वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध करने लगता है। क्योंकि मनुष्य जोनी तो देखिए कर्म जोनी है। आपके हमारे किए गए सभी कर्म लिखे जाते हैं। ये जो हम नीचे की जोनियों के जीव अपने घरों के आसपास देखते हैं, इन्होंने भी अपने अपने मनुष्य जोनी में जब अपना धर्म को नहीं निभाया, यानी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया, तब उनके द्वारा जैसे जैसे पाप होते गए और जैसा जैसा उनका संचित कर्मों का कर्माशय बना। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता होगी या पुण्य कर्मों की न्यूनता रहेगी, तो फिर नीचे की जोनियों में परमात्मा एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, न्याय बनाए रखने के लिए फिर ऐसे पापियों को फिर ये सजा देते हैं, दंड देते हैं। ये दंड क्या है? ये नीचे की जोनियों में देखिए कोई सुख तो है नहीं, दंड ही है। भले ही परमात्मा की देखिए एक विचित्र कृपा है कि उनमें दया भाव बहुत ही अधिक रहता है, तो इसलिए उन्होंने नीचे की सभी जोनियों को क्रम से अचेत रखा है। जबकि आपको और मुझे मनुष्य जोनि पाकर हमें सभी को सचेत रखा है, ताकि हमें सुख दुख का बोध हो और हम अपने कर्मों में सुधार करें।
जब जब मनुष्य अपने कर्मों में सुधार करता हुआ अपना कर्माशय सुधार लेता है और अगर मनुष्य मिली हुई मनुष्य योनि को साधना समझकर आध्यात्मिक यात्रा में चल निकलता है, तो फिर वो सकाम कर्म करने भी बंद कर देता है। फिर तो वो अपने निष्काम भाव से ही कर्म करता है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है। ऐसा कोई कर्म नहीं करता कि अन्य मनुष्यों के लिए वो दुख का कारण बने, और अन्य जीवों के लिए भी कोई ऐसा कर्म नहीं करता जिससे अन्य मनुष्यों के साथ साथ अन्य जीवों को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करता मनुष्य जिससे इस प्रकृति के सौंदर्य में कुछ प्रदूषण फैले। यानी कि जब जब मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता है, जिससे हम स्वयं भी सुखी रहते हैं और अन्य जीवों को भी हम सुख देते हैं। यानी कि एक व्यवस्था बनाए रखने का ही एक नाम धर्म है, कर्तव्य है। देखिए अक्सर आज कलयुग में क्या देखा जा रहा है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल ही मुंह फेर लेते हैं। देखिए आपने अक्सर कई बार देखा होगा, लोग अपने घर के चलते फिरते कहीं भी कूड़ा फेंक देते, एक ने कूड़ा फेंका, दूसरे ने फेंका, 10, 20, 50 लोगों ने फेंका और पता चला कि तकरीबन 15-20 दिन बाद वहाँ कूड़े का ढेर लग गया। अब आने जाने वाले लोगों को जो किसी प्रकार का जो कष्ट हो रहा है, तो ऐसे मनुष्य फिर ये अपने धर्म का पालन नहीं करते, ये अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते। यानी कि एक व्यवस्था क्या है कि अपने घर में अपना हम कूड़ा एक कूड़ेदान में रखें, यानी हर स्थिति को एक यथास्थिति बना के रखे। लेकिन ये अव्यवस्था होने से जिन्होंने ये पाप कर्म किए वो भी दुखी हो रहे हैं। देखिए क्योंकि जैसे जैसे कोई अव्यवस्था फैलती है तो उससे कोई एक साधारण मनुष्य है, यानी कि जिन मनुष्यों ने अव्यवस्था का आरंभ किया था वो भी स्वयं भी बच नहीं पाते। इसलिए धर्म का जो शास्त्रों में जो एक गूढ़ रहस्य में कहा गया है, जिससे ऐसे कर्तव्य कर्म जिससे स्वयं मनुष्य का भी कल्याण हो, उसका भी सुख मिले और अन्य मनुष्यों को भी सुख मिले, वो सभी बातें धर्म में आ जाती हैं। इसीलिए मैंने एक जो वाक्य बोला था ना, जियो और जीने दो, ये तो एक और भी बड़े स्तर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अलावा भी जो अन्य जोनियों के जीव हैं। देखिए आज लोग जो मांसाहार का सेवन कर रहे हैं तो वो अन्य जीवों पे एक हत्या करते हैं। भले ही पाप कर्मों का तो कर्माशय ऐसे सभी मनुष्यों का बढ़ ही रहा है, लेकिन अन्य जीवों के साथ जो एक हत्या हो रही है उनको देखिए कितना कष्ट होता है, पीड़ा होती है। लेकिन मनुष्य अपने स्वाद के लिए इन सभी कर्मों को, इन सभी पाप कर्मों को करने से परहेज नहीं करता। यानी कि उसके व्यवहार में धर्म का एक अलग दृष्टिकोण होने के कारण उसके व्यवहार में फिर पाप कर्म अधिक दिखाई देते हैं। जब जब हम धर्म का जो एक कसौटी को समझ जाएंगे, उसका मापदंड समझ जाएंगे, उसका पैमाना क्या है, क्योंकि धर्म का पालन करने से ही हम सभी मनुष्यों का ही कल्याण नहीं है, भौतिक प्रकृति में 84 लाख योनियों की जो अन्य जीव भी हैं उनका भी कल्याण होता है। हम सभी अपने अपने कर्तव्य कर्मों को जब निभाते हैं तो उससे सभी जीवों का ही कल्याण होता है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक भी कहा है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य है, जिनका अन्य मनुष्य अनुकरण करते हैं, ऐसे महान व्यक्तियों को तो एक अपने कर्म करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अन्य मनुष्य ऐसे मनुष्यों का अनुकरण करते हैं तो फिर एक व्यवस्था सी चल निकलती है। देखिए जब जब मनुष्य अपने धर्म का पालन करता है तो ये व्यवस्था पूरी बनी रहती है। देखिए अब आप देखो कि जैसे जल में उसका धर्म क्या है, उसमें तरलता बनी रहती है। अग्नि का धर्म क्या है, उसमें दाहकता रहती है। ये कभी अपना धर्म छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। लेकिन भौतिक पदार्थों से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करने का अभिप्राय है कि जैसी जैसी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन व्यवस्थाओं
का पालन करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए, ताकि अन्य मनुष्यों के साथ भी एक सुखमय जीवन बीते, सभी मनुष्यों को ही सुख मिले, समाज में एक व्यवस्था बनी रहे, हम सभी का जीवन ही सुखमय बीते। देखिए, मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूँ कि हमारे जीवन में जितना जितना सत्वगुण बढ़ता जाता है, क्योंकि ये जो अधर्म करने वाले लोग कौन से होते हैं, जब मनुष्य में अज्ञानता आ जाती है, तमोगुण प्रधान होता है। देखिए, कलयुग चल रहा है, कलयुग में ऐसी पापात्माएं ही अधिक संख्या में जन्म ले रही हैं। देखिए, मैं ये ऐसे शब्द कहने में संकोच भी होता है, लेकिन कहे बिना आपको सही सही ज्ञान की स्थिति नहीं मिलती, क्योंकि कलयुग में ऐसी पुण्यात्माएं कम आती हैं, क्योंकि हमारे कारण शरीर में अगर शुभ संस्कार अधिक बने होते हैं तो ऐसे शुभ संस्कार वाली आत्मा को ही पुण्यात्मा कहा जाता है। और अगर पाप कर्मों के अधिक संस्कार बने हुए हैं, बुरे संस्कार अधिक हैं, तो ऐसे आत्माओं को देखिए पापात्मा शब्द से ही संबोधित किया। भले ही आत्मा तो अपने आप में एक चेतन तत्व है, शुद्ध तत्व है, लेकिन ये जो बुरे संस्कारों का जो एक आवरण चढ़ जाता है, क्योंकि देखिए नीचे की जोनियों में मैंने बताया ना, कर्मों का फल भोगा जाता है, पाप कर्मों का, तो कर्माशय तो घटता जाता है और फिर पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो जाती है। मैंने बताया ना, जैसे पाप कर्म 70% थे, पुण्य कर्म 30% थे, तो 70 में से जैसे ही पाप कर्म घट घट के वो 30% के बराबर आ जाते हैं। भले ही 10 जन्म में आते हैं, 100 जन्म, लाखों करोड़ों अरबों जन्म लगे, वो जब तक एक बराबर की स्थिति में नहीं आते, तो फिर वो बराबर की स्थिति में आते ही पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। लेकिन जो अंदर पहले के जो कारण शरीर में उस आत्मा के जो एक बुरे संस्कार बने हुए थे, उन किए गए पाप कर्मों के, वो तो मिटते नहीं है, वो तो मिटते हैं केवल और केवल मनुष्य योनि में, और वो मिटते हैं सतोगुण का संग करने से, यानी कि सत्संग करते रहने से। देखिए, हम अपने जीवन में जितना जितना सुधार करना चाहें, मनुष्य योनि में हम अपना सुधार करते हुए परमात्मा को भी पा सकते हैं। यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर में जितने भी बुरे संस्कार हैं उनको दग्ध बीज कर देते हैं, तो फिर हमारा कारण शरीर सहज ही दग्ध बीज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके साथ ही फिर हमारा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। और जब एक स्थूल शरीर की एक निश्चित समय के बाद मृत्यु आती है, तो मनुष्य मायातीत हो जाता है। फिर आत्मा के ऊपर जो बंधन होते हैं वो हट जाते हैं। बंधन तो हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के होते हैं ना, स्थूल शरीर तो सभी के ही एक समय के बाद मर जाते हैं। हमने अपने जीवन में कितने ही ऐसी मृत्युएं देखी, लेकिन जो बंधन होता है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का होता है। कारण शरीर में जैसे जैसे गर्भाशय होता है, जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, फिर वो अधोगति होती है, जब उधर ऊपर की जोनी में उधर गति होती है। ये तो एक अलग अलग व्यवस्था है। इसलिए देखिए, मैं आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती करता हूँ कि अपने मिले हुए जीवन में आप जहाँ कहीं भी हैं, चाहे आप अपना व्यवसाय चलाते हैं या नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या किसी भी प्रकार का, जो मनुष्य जहाँ जहाँ भी है उसको अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। चाहे कोई उसको देख रहा है, उसका कोई चालान कटता है या नहीं कटता, हमें अपने अपने कर्तव्यों का केवल पालन करना है। इतना करने मात्र से ही इस कलयुग में ही ऐसा वातावरण आप देख पाओगे कि सभी मनुष्यों का जीवन सुख में बीतेगा। तो आज की चर्चा को मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा या शास्त्रों में जैसी जैसी जो बातें कही गई हैं, मैंने धर्म की कसौटी को एक समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि एक साधारण मनुष्य को इन छोटी छोटी बातों का सही बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, ताकि उन सभी के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, उनकी दिनचर्या में सुधार आए, कर्मों में सुधार आए और परमात्मा से प्रीति हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको अच्छी नहीं लगती हो या तर्क संग आपको सही नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर
आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति भी लिख सकते हो, और वीडियो संबंधित कोई आपका प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, जो प्रतिदिन ही एक ब्रह्म मुहूर्त में बनते हैं और इसको अपलोड कर दिया जाता है, प्रसारित कर दिया जाता है, ताकि एक साधारण मनुष्य को ज्ञान में स्थिति हो, अपने कर्मों का सुधार हो, तो हम विभिन्न वीडियो द्वारा परमात्मा के जो एक विभिन्न गूढ़ विषय हैं, भगवान, आत्मा और प्रकृति, इन सभी गूढ़ विषयों पर हम विभिन्न उदाहरणों द्वारा विभिन्न विषय उठाते हैं। और इन सभी विषयों पर अब तक तकरीबन 530-32 वीडियो बन चुकी हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का हम सबको अनुभव हो। हम सभी भाई बहन अपने अपने धर्म का पालन करें, यानी अपने अपने कर्तव्य कर्मों को हम ईमानदारी से निभाएं, ताकि इस भौतिक प्रकृति में सभी मनुष्यों का ही नहीं, मनुष्यों के अलावा जितने भी जो हम प्रत्यक्ष रूप से अन्य योनियों के जीव देखते हैं, उन सभी का जीवन भी सुखमय बीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।